सर टीनू यादव जो है वो तो उनकी रहबरी में ही रह रहा है ना, वो तो बार बार बातें सामने आ रही कि टीनू यादव जो मेन कल्प्रिट बनकर उभर रहा है वो उनका क्लोज है, उनका ड्राइवर हुआ करता था सर, कभी ऑटो चलाता था, आज वो इतना बड़ा बन गया कि उसके बारे में खबरें आ रही है कि वो तो सारा करता धरता वही है, सब कुछ वही देखता था वहां पर, कहाँ से चंदा है वो भी देखेगा, गहने आए जेवरात आए वो भी देखेगा, सारा रख रखाव उसके जिम्मे था, और उसके अपने रिश्तेदार जो राम मंदिर में आते थे उनको तो मंत्रियों जैसा प्रोटोकॉल देता था। ये सारी बातें भी तो आ रही है ना। ये बात एकदम सच है। और ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहता है और अगर वो आदमी थोड़ा कार्यकुशल होता है, हकीकत ये है कि चंपत राय का वो ड्राइवर था किसी जमाने में, पर आज की तारीख में आप उसको मान लीजिए चंपत राय का प्राइवेट सेक्रेटरी। वो मतलब चंपत राय के बिहाफ पे वो पूरे राम मंदिर में अपना चलाता था। एक मजेदार बात अलबत्ता ये जरूर हुई कि इस राम मंदिर वाली बात को उठाया किसने? इसे उठाया अखिलेश यादव ने। इसे अखिलेश यादव, जांच की मांग की किसने? अखिलेश यादव ने। हल्ला मचाया किसने? अखिलेश यादव ने। अपराधी को पकड़ो किसने कहा? अखिलेश यादव ने। लेकिन जैसे ही इसमें टिन्नू यादव का नाम आया, अखिलेश यादव ने कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे ज्यादा मैंने अजीब बात नहीं सुनी कि अखिलेश यादव कहते हैं कि जांच का कोई मतलब नहीं है, जांच करना हमारे भगवान का अपमान है, सनातन का अपमान है। ऐसा करो, बत्तियां बुझा दो, लाइट बुझा दो और कैमरे ऑफ कर दो, चोर खुद ही अपना जाके सोना वापस रख देगा या अपना पैसा वापस रख देगा। ऐसी उलझुल बात मेरी तो याद में नहीं आती। अंजू जी, अगर आपको कभी सुना हो तो बता दें। अखिलेश जी को इस कॉन्फिडेंस, जैसे ही टिन्नू यादव का नाम आया, जैसे ही पता चला कि उसके पिता, उसके भाई, उसका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये भी समझ में आया कि सबसे पहले ये खबर समाजवादी पार्टी तक कैसे पहुंची। लेकिन जैसे ही टिन्नू यादव एक मुख्य खलनायक के रूप में सामने आया, वैसे ही अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब जांच ही नहीं होनी चाहिए, और जांच तो सनातन का अपमान है। लाइट बुझा दो और कैमरा ऑफ कर दो और सब कुछ वापस रख दिया जाए। मतलब मैंने दिस इज एब्सर्ड। अंजू जी, आप बताइए। सर रिडिकुलस। लेकिन एक चीज और है कि सनातन का इतना ख्याल कैसे अखिलेश यादव को आ गया सर, जिस राम मंदिर में वो कभी गए नहीं, जिस राम मंदिर के कार सेवकों पर उनके पिता ने गोलियां चलाई थी, सरयू का पानी लाल हो गया था, आज उसी सनातन की दुहाई दे रहे हैं सर, लाल रंग की चुनरी गले में डालकर ऐसे बैठे जैसे सबसे बड़े पैरोकार सनातन के वही है। अचानक से इतने राम प्रेमी कैसे हो गए हो? देखिए, गोली तो मुलायम सिंह ने चलाई थी। आप अखिलेश यादव के कार्यकाल को देख लीजिए ना। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वहां 84 कोसी जो परिक्रमा होती थी, अखिलेश यादव ने बैन कर दी थी। परिक्रमा तक बैन कर दी थी। वहां मंदिर में जाना तो बहुत दूर की बात है, उस मंदिर को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अगले अलग अलग समय पे क्या क्या किया हम सब ने देखा। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले मुलायम सिंह ने यह बयान दिया था कि अगर मुझे फिर मौका मिलता तो मैं फिर गोली चलवा देता क्योंकि मुसलमानों के विश्वास का सवाल था। अच्छा चलिए, वो सब भी जाने दीजिए। आप 3 दौर देख लीजिए। मुलायम सिंह ने किया, जो अखिलेश यादव ने 84 कोसी परिक्रमा रोकी। अखिलेश यादव के टाइम में तो मंदिरों में पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी, घंटा पकड़ के खड़े होते थे। आपको फोटो याद होगा, नहीं वो मैं आपको भेज देता हूं, देखिए आप। घंटा पकड़ के खड़ते थे, ऐसा ना हवा से घंटा हिल जाए और जो अजान हो रही है उसमें डिस्टर्ब हो जाए। तो हम लोगों ने सब देखा हुआ है। रही बात आज की तारीख में, तो पिछले 3-4 साल में अखिलेश यादव ने क्या किया, इसको भी देख लीजिए ना। 4 साल के 2 ही साल में देख लीजिए। आज वो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या नरेश। अरे भाई, आपने तो अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद को घोषित कर दिया था। आपने तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। हकीकत ये अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। अयोध्या के हनुमान जी को मां सीता ने चिरंजीवी और अमर होने का वरदान दिया था। और भगवान राम जाने से पहले लव कुश को नहीं, लव कुश को उन्होंने अलग अलग दिया। वो जाने से पहले उन्होंने अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया था। तो हनुमान जी को भगवान ने अयोध्या का राजा बनाया था। हनुमान जी अमर है। और आप वहां पे अवधेश प्रसाद को ले आए सिर्फ इसलिए कि वो फैजाबाद सीट से चुनाव जीत गया। तो आपने कह दिया कि साहब ये तो अयोध्या के नरेश है, अयोध्या नरेश आप उनको कहने लगे। आज आपको साधु संतों का अपमान नजर आ रहा है। कल तक आप साधु संतों के लिए क्या कहते थे? आप कहते थे कि भाई साधु संतों मतलब गांजा पीने वाले। आप कहते थे कि मठों में तो माफिया रहता है। आप कहते थे कि मठों में तो गांजा सप्लाई होता है, और वो भी ट्रकों में गांजा सप्लाई होता है। आज जिस भगवा की आप बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी डिंपल यादव ने कहा था कि भगवा कलर जंग यानी रस्ट का कलर होता है। आज जिस अविमुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य भगवान बता रहे, उसी अविमुक्तेश्वरानंद को आपने मुख्यमंत्री रहते इतना मारा था, और उसी को नहीं मारा था, उसके छोटे छोटे बटकों, जो बटक होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गुरुकुल में, उन सबको इतना मार। मैं तो मौके पे था, तो आपने उन सबको ले जाके अस्पताल भर्ती कराना पड़ा था, इतनी बुरी तरह मारा था। तो भाई ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव इस तरह की बात करते रहते हैं। आज वो ब्राह्मण सभा कर रहे हैं।
और उनके जो सस्ते सस्ते दो चाणक्य है, राजकुमार भाटी और लक्ष्मण यादव, वो ब्राह्मणों को वेश्या कहते हैं। आज आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, आज आप बड़ा मंगल पे हनुमान जी के नाम से प्रसाद बांट रहे हैं, और आपका जो सस्ता चाणक्य लक्ष्मण यादव वो हनुमान जी को बंदर कहता है एक बंदर था जो सूरज खा गया। वो दुर्गा जी को 8 हाथ की औरत कहता है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये अजीब सा हाल है, अजीब सी हाल है अखिलेश यादव की राजनीति का। मैं क्या कह सकता हूं जी। सर, इसी तरफ तो योगी जी ने अयोध्या में जाकर इशारा किया ना कि अचानक से इतने इशारा नहीं किया अंजू जी, उन्होंने एकदम धो दिया आज सबको। मैं भी उनका बयान देख रहा था, एकदम धो दिया उन्होंने कहा तुम लोग हमको बताओगे अयोध्या के बारे में? सरयू की नदी को खून से लाल करने वाले, अयोध्या की सड़कों को खून से लाल करने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, हर बात पे विरोध करने वाले, सनातन का विरोध करने वाले, आज तुम हमको अयोध्या पे ज्ञान दे रहे हो। उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटा। उन्होंने कहा आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो काल्पनिक थे, राम तो थे ही नहीं। मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था सोनिया गांधी के कहने पे, कहता राम तो काल्पनिक, राम है ही नहीं। आज आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। योगी ने धो डाला सबको। और ये भी कहा, देखिए योगी ने एक जो बड़ी बात कही, देखिए बात है कि बहुत दिनों से, बहुत जमाने से हिंदू समुदाय, हिंदू समाज इस बात के लिए एक अभियान चला रहा है कि भाई हमारे मंदिरों को स्वतंत्र कर दो। पिछले 100 साल से ज्यादा हो गया है कि मस्जिद आजाद है, गिरजाघर आजाद है, गुरुद्वारा आजाद है, केवल मंदिर सरकारी नियंत्रण में, मंदिरों को लूट कर खाया जा रहा है। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री रहते हुए बयान दिया था कि साहब हम तो 1950 के दशक से मंदिरों से सोना निकाल के गला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब तनख्वाह नहीं बैठ रही थी तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था मंदिरों से पैसा ले लो, तो आप तो मंदिरों को चूस रहे हैं। तो हिंदू समाज जमाने से एक अभियान चला रहा है कि हमारे मंदिरों को स्वतंत्र कर दो। जो ये राम मंदिर वाली बात हुई है, इसको बहुत संजीदगी से और बहुत संभाल से देखने की जरूरत है, क्योंकि कल को यही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी कि आप अपना मंदिर चलाने के योग्य नहीं। किसी ने आज तक जामा मस्जिद का हिसाब देखा? किसी ने आज तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हिसाब देखा? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैं यहां बैठा हूं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, 5 बिशप जेल चले गए। 5 बिशप जेल जा चुके हैं चर्च की जमीन बेचने के, लेकिन उसके बाद भी उनके चर्च स्वतंत्र है, फ्री है। और आप कल राम मंदिर का इशू बना के कह देंगे कि हिंदू तो अपना मंदिर चलाने के लायक नहीं।